I'm Navdeep Kaur. आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 और ये जो कोर्स है आपका न्यू कोर्स है, वेलकम टू न्यू कोर्स। इसमें हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट हम ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हैं और वहाँ एपिसोड वगैरह भी चल ही रहे हैं हमारे यूट्यूब एंड ऑल पे भी। सो अब हमारा टाइम है जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना। So practice makes you perfect. That is why we are doing MCQs here. Okay. Good afternoon. हाँ जी, hello जी. So let me upload. हाँ जी, रेडी हैं आप अपना जो आता है उसको आजमाने के लिए, to prove yourself. चलो फिर करते हैं स्टार्ट. Let's start. Dream, believe, act and achieve. हाँ जी, टीचिंग के हम स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चंस. This is super duper easy question. First question is so easy. So हो जाए. हाँ जी, हेलो. क्यों नहीं हुआ का मतलब? क्रैश कोर्स आज स्टार्ट कर दिया हमने, पीपल ग्रामर भी चल रहा है, ठीक है। कल पीपल ग्रामर की क्लास है. साथ साथ पीपल ग्रामर, साथ साथ आपका क्रैश कोर्स चलेगा. सनी, त्यागी, सोनम, नीलम, ज्योति, कोमल, आकाश, सिमरन, सैडी, रक्षा. अच्छी थी आज वाईटी क्लास. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर अपनी इच्छा अनुसार बच्चे कोर्सेज को ऐड ऑन कर सकते हैं और उनको उसके फिर क्रेडिट मिलते हैं ऐसे. स्टेटमेंट 1 and 2. One of basic principle progressive view of teaching is that education should be life itself rather than preparation for living. Education खुद में एक लाइफ है, लाइफ जीने की तैयारी है. According to reconstructionist view of education, new social order must be genuinely democratic. Habit. Yes, बिल्कुल. और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा. एक्सप्लेनेशन मैं सबका दे रही हूँ. अच्छा, आपने भी ले लिया, गुड. एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो कि आप याद करते हैं, रखते हैं. इम्प्लाइड अपने आप अनकॉन्शियसली भी पता है हमें, ठीक है. अच्छा, गुड. हाँ, महा एपिसोड से भी रिवाइज कर सकते हो. नाइस. सनी, कोमल, सिमरन, रक्षा, तो दोनों ही सही है. रिकंस्ट्रक्शनिस्ट कौन थे? जो कि कंस्ट्रक्शनिज्म के को पूर्ण निर्माणवादी है ये. तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में ही चलना चाहिए, सबको सबका राइट मिलना चाहिए स्टडी करने का, ऐसे. हाँ जी, वेरी गुड मैम. डाउट में क्वेश्चन कल डाले थे, ठीक है. कल है ना डाउट क्लियरिंग क्लास, तो उसमें आ जाएंगे. Teaching involves critical creative interchange between teacher and learner and hence it is different from instruction and training. टीचिंग में क्रिएटिव और क्रिटिकल इंटरचेंज है टीचर और लर्नर का, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से अलग है. मेरे को एक बात बताओ, जब ये 2 बजे की क्लास है और मैं तुम्हारे लिए 2:05 पे क्लास स्टार्ट करूँ, तुम 5 मिनट जल्दी नहीं आ सकती? दिख रहा है क्वेश्चन? लीजिए. सुआ, सन्नी, सिमरन, सोनम, नुसरत,
ज्योति, कोमल, आकाश, शिवानी, शम्स, आरती, दीपिका, शुभ्रा, संदीप, अभिलाषा, ममता, शिपाली, नील, प्रिंस, अंकी, नीलम, माही, पूनम, कोमल, अटाल। बहुत सारे बच्चे। आर मतलब रीजन होता है और क्या होता है, लिखा तो उसने। अच्छा समझा रही हूँ। टीचिंग का मतलब है क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज टीचर और लर्नर के बीच में, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से अलग है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग जो है वो लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंज करते हैं। इसका रीजन नहीं समझ में आपको? जो ट्रेनिंग है उसमें लर्नर इन्वॉल्व थोड़ी होता है, वो वन साइडेड हो गया। अगर उससे जबरदस्ती वही करवाया जाता है जो उससे करवाना है, जैसे चार्ली चैपलिन का एग्जांपल, उसके दिमाग में वही चीज सेट हो जाती है, तो ये लोअर लेवल हुआ ना, जहां लर्नर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, क्रिटिकली सोच समझ सकता है, लॉजिक्स लगा सकता है, तो टीचिंग उससे बड़ी हो गई। ठीक है, आदान प्रदान। इसलिए तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि उसने बोला कि टीचिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से अलग है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग कॉग्निटिव के लोअर लेवल वाले हैं। ठीक है। की बिहेवियर आपको अच्छे से पता है ना, अब की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, और क्वेश्चन आना ही आना है वाला भी। जब पूछेगा बताना, मैं बोल चलाऊंगी। हेल्पिंग बिहेवियर को हटा दो, आंसर आ जाए। वेरी गुड। सुहा, सिमरन, तन्नु, ज्योति, रस्तम, शम्स, कोमल, वर्णिका, कोमल, नासरीन, प्रतिभा, नीलेश, लक्ष्मी, शिफाली, रुकैया, हटा। पहले अपने माइंड में ये क्लियर करो कि हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर में क्या फर्क है। ये जो प्रॉप करना हेल्पिंग बिहेवियर में आता है, वो स्ट्रक्चर करना क्लास में आने से पहले हेल्पिंग बिहेवियर में आता है, समझे? लर्नर्स के आइडिया को यूज करना हेल्पिंग बिहेवियर में आता है। क्यों? अभी ये क्लियर नहीं है क्या? समझाऊं? देखो, ये टीचिंग है और टीचिंग के की बिहेवियर ये होंगे तब जब ड्यूरिंग द क्लास चल रही होगी ना, तब। इससे पहले भी हेल्पिंग है, इसके बाद भी हेल्पिंग है। सो हेल्पिंग में क्या आ गया? लेसन को तैयार करने के लिए पहले प्रेजेंटेशन तैयार करना, स्ट्रक्चर बनाना कि आज क्लास में क्या क्या करना है। ठीक है। जब क्लास चल रही है तो टास्क, पढ़ाई करवाना। और ये कहता है इंस्ट्रक्शन देते समय टीचर डिफरेंट वैरायटी का यूज कर सकती है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से पढ़ा सकती है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो फिर। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गया। और आपका टीचिंग स्टाइल हो जाएगा, लेसन ढंग से पढ़ाओ। ठीक है, लेसन क्लियरली समझाओ। वैसे अगर मैं टीचिंग स्टाइल की बात करूं ना, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, ये कहाँ आते हैं? टीचर की पर्सनालिटी में। ठीक है, गुड। अब आप हेल्पिंग बिहेवियर में बात आ जाओ। जब मैंने क्लास लेनी है उससे पहले मैंने स्टार्ट करा तो यूज लर्नर्स आइडियाज, कि लर्नर क्या कहना चाहता है, वो क्या पूछा जाता है, फिर उसके ऊपर भी क्लास लो। ठीक है, अब क्लास मैंने समझा दिया, वो की बिहेवियर में आया। उसके बाद फिर क्या आएगा? उनसे अब क्वेश्चनिंग करो
कि इनको समझ में आया कि नहीं, ये टीचर को हेल्प करेगा ये समझने में कि इधर जो मैंने पढ़ाया इसको समझ में आएगा नहीं, और ये हेल्पिंग बिहेवियर क्या करे, टीचर को हेल्प करे क्लास लेने के लिए रेडी होने में। अब क्लास ले रहा है टीचर, उसके बाद हेल्प हो रही है। ठीक है, क्वेश्चनिंग हो गया। प्रॉब शब्द का मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता है, आफ्टर टीचिंग होता है ये। अब आपको बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो क्लास लेने के बाद की कहानियां हैं या पहले की है वो हेल्पिंग बिहेवियर में आते हैं। ड्यूरिंग द क्लास वाले जो क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए करेगा सब कुछ, वो टीचिंग के की बिहेवियर होंगी। हाँ जी, तो आप डिक्शनरी खोल के देख लो, मेरे को भरोसा नहीं है तो गूगल पे सर्च मारो, प्रॉबिंग का मीनिंग बता देगा वो। प्रॉबिंग मीन्स क्वेश्चन पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, हाँ उकसाना। नेक्स्ट, in which level of teaching promotion of critical thinking hallmark? मेन क्या है? critical thinking कहाँ कर सकता है? हाँ, asking, yes, probing का मतलब yes, 2021 22 के क्वेश्चन है। सनी, सुहा, सिमरन, पमोली, तनु, सोनम, प्रीति। तो फिर क्या गया? रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें सबसे ज्यादा आप क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं क्योंकि आप खुद के दिमाग से कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। इवेल्युएशन और करेक्टरिस्टिक्स फीचर उसके क्या है? हो जाएगा, करो। प्रतिभा तो पता नहीं कौन सी स्पीड से चल रही है। अच्छा ठीक है, अभी सही करके दिखाओ। चला दिया। वेरी गुड मिनाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई हमारे यहाँ पे मिनाली लेक्चरर बन चुकी है ऑन बेसिस ऑफ नेट। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग। हाँ जी, सो अब हम आते हैं इसके आंसर पे। फॉर्मेटिव आपका आ गया, जिसमें हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन भी हमें मिलता है। ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, बट मैम ऑन पेपर कुछ काम नहीं करना, बस स्टाइपेंड मिलेगा थोड़ा बहुत। ये क्या कह रही है? अच्छा, पेपर में नहीं है और स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा ठीक है, गुड। सो फ्रेंड्स इधर समझते हैं समेशन इवैल्यूएशन। समेशन इवैल्यूएशन में यूज प्राइमरीली फॉर ग्रेजुएशन ऑफ प्रोग्रेस मेड। जो भी आपने प्रोग्रेस की तो उसके अंदर आपका क्या मिलेगा? ग्रेजुएशन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन मतलब डिग्री, फाइनल हो गया। क्राइटेरिया बेस के अंदर क्या हुआ? कंपेयर कर सकते हैं जो भी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स है उसके साथ। नॉर्म में लर्नर्स को दूसरे लर्नर के साथ कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मूक की फुल फॉर्म सही है, स्वयं की फुल फॉर्म सही है। ठीक है, यंग एस्पायरिंग माइंड तो सबको पता है।
मैंने बताया था ना। मतलब इससे याद है ताजा हो गई दूसरी वाली कि जिस बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आए ना पेपर 1 के, उसके 92 बन सकते थे। वो ये क्वेश्चन गलत करके आ गया था महान, उसने इंटरव्यू में बताया था। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीजें होती है हमारे ऐसे ढीला दो ओवर वहां पे। इसको क्या कह सकते हैं, हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करनी, आसान है तब भी पढ़ो, पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सीखने को मिलता है दूसरों से। स्टेटमेंट 1 एंड 2, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, हायर लेवल में आती है क्या? ऑर्गेनाइज कैरेक्टराइजेशन हायर लेवल में आता है, अफेक्टिव में। सिमरन, वर्णिका, आकाश, ज्योति, मीनाज, मंजीत, रक्षा। अनु तुम्हें किस चीज में डाउट हो रहा है मैं वो बोल देती हूँ, ठीक है? जो भी तुम्हें लगता है मुझे वो बता दो। एक्चुअली यहाँ पे आता है के केस, तो इधर आना चाहिए था एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, जबकि जो ये वाला उसने दे दिया ये आपका लोअर लेवल है, इसलिए दिस इज रॉन्ग, तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, पहले तो आधे घंटे मुझे भ्रम भी दूर करना पड़ता है इन बच्चों का। अभी जो मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ ये 2021-22 के ही है। अब और कोई एविडेंस चाहिए नहीं चाहिए, और चाहिए तो फिर एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करो, खुद चेक करो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गुड प्रीति। अच्छा रुस्तम को पता था ये डायलॉग बजेगा। विच थ्योरी लर्निंग सपोर्ट रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ टीचिंग। एक और तरीका भी है, अभी वाले में ज्यादातर मैंने ये डाले हुए हैं। क्वेश्चन आईडी इस बार ऐसी आई थी, नहीं तो पहले तो 4 नंबर जैसी क्वेश्चन आईडी थी, अब 4 डिजिट हो गई। क्या बात है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर करेक्ट। सन्नी, अनिल, सैडी, प्रीति, सोनम, इजी था। लर्निंग सपोर्ट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में कौन सी वाली थ्योरी आपको देती है? कॉग्निटिव मतलब नॉलेज लेना, फील्ड मतलब फील्ड में लगा पाना उसको। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो कि टीचर सेंटर है इसलिए नहीं आएगा वो। रीइंफोर्समेंट बीएस स्किनर का टीचर सेंटर है। कंडीशनिंग पैवलोव का है, वो भी टीचर सेंटर है, वो भी नहीं आएगा। नीड रिडक्शन थ्योरी क्यों करेंगे भाई। चलो नेक्स्ट, ये आपका है मैचिंग। ठीक है, थोड़ा मतलब 1 2 3 को देख के आप सोल्व कर सकते हैं। ये लो मैंने अलग कर दिया। हो गया क्या? नीड रिडक्शन थ्योरी है, क्लार्क हल की है। ठीक है, इसको मैं वहां पे नोट में भी डाल देती हूँ। अच्छा इसका पोल चला देती हूँ।
फॉर नेक्स्ट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हाँ स्टक हो गया, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए किया है स्टक, तुम्हें नहीं पता, फिर तुम्हें डाटा ही नहीं चाहिए, फिर मैं छोड़ देती हूँ। जो चीज पढ़ते हैं उससे रिलेटेड फिर डाटा लेके आते हैं, क्योंकि वो पेपर में आगे आने की पॉसिबिलिटी होती है। क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वैसे वो, ठीक है, वो नीड रिडक्शन थ्योरी इसको कहते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, आपके अंदर इच्छा जागती है, और पहले होमोस्टेसिस मतलब नॉर्मल है हम, और एकदम से कोई इच्छा जागी है, मुझे आज मैगी खानी है, मुझे जलेबी खानी है, ये करना है वो करना है, फिर आपका मोटिवेशन होता है कि उस नीड को किस तरीके से कम किया जाए, तो फिर आप उस नीड को रिड्यूस करते हैं। ऐसे ही हमें अगर कोई चीज पढ़नी है तो उसके लिए भी हमारे अंदर कोई इच्छा शक्ति होती है। ये रहा, क्या कहते हैं कि इन इट सिंपल फॉर्म थ्योरी क्लेम दैट नो लर्निंग अकर अनलेस ड्राइव प्रोड्यूस। जब तक अंदर से आनी ना मेरे को करना है करना करना, तब तक कोई थ्योरी नहीं आएगी, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। गोलगप्पा खाना है, नहीं तुम्हें जेआरएफ नहीं खानी तो लर्निंग नहीं ना होगी। जेआरएफ अगर तुम्हें खानी होगी, अंदर से ड्राइव आएगी, वो तो वो कह रहा है, वो तुम अपने ऊपर लेते नहीं हो, पढ़ाई हो रही है वहां पे, वो तो एग्जाम्पल था जलेबी, उसकी क्रेविंग होगी। अच्छा आपको पता है मेरे चैनल का, अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो मेरे चैनल का वो क्या है टैगलाइन, मतलब सबसे पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने लिखा था ऑल काव फॉर लर्निंग एंड्स हियर। जो अंदर से काव होती है ना, क्रेविंग काव, वो यहाँ एंड होगी, तो मैंने ये डाला था। अभी भी अबाउट सेक्शन में हुई है। तो टीचिंग मेथड एंड एग्जाम्पल्स, जेआरएफ चाहिए वो भी, हाँ क्रेविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मोनोलॉजी, डायलॉजिक, एक्शन, सेल्फ स्टडी। चला अभी नहीं पता जी कब होगा, नेट एनटीए बताएगा कब का मुहूर्त निकाला है। करेक्ट आंसर देने की क्रेविंग है आपको, मतलब एक ने पूछा उसका जवाब दे दिया, नहीं आप दोबारा पूछ लो। गुड टू एवरीवन। मोनोलॉजिक मीन्स एक तरफा, तो एक तरफा कहाँ, जहाँ वो ओनली टीचर सेंटर है, तो टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन। डायलॉजिक मीन्स प्रॉपर डायलॉग्स हो रहे हैं, ट्यूटोरियल हो रही है, बातचीत हो रही है, ठीक है। आप बन जाओ नेट के एनटीए के मिनिस्टर अच्छा, एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड के अंदर जहाँ पे आप खुद कोई कार्य कर रहे होते हो, एक्टिव होते हो, एक्शन करते हो, तो सिमुलेशन, रोल प्ले आ जाता है। सो सेल्फ स्टडी के अंदर आ जाता है, साइबरनेटिक्स, इंटरनेट के थ्रू बच्चे अपने आप पढ़ते रहते हैं आजकल। डायलॉजिक, डायलॉजिक से रिलेटेड कोई वर्ड बताएंगे हर्षित आप, एनी वर्ड रिलेटेड टू डायलॉजिक। डायलॉग, डायलॉग का मीनिंग बताओ। डायलॉग पे डायलॉग करना, बातचीत करना, जहाँ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव एंड कैन डिस्कस विद ईच अदर, ठीक है। ट्यूटोरियल में 1 to 1 होता है, स्टेटमेंट्स ले लो, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। त्यागी, सनी, सुआ, सिमरन, वर्णिका। स्टेटमेंट 1 का क्या हुआ,
कैसे देखते हैं। कहता है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में जो हम एंगेज होते हैं, रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग इन क्लासरूम। तो सही तो है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? लर्निंग तो आउटसाइड क्लास में होती है। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस रेफर टू टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में हम कितने, क्लासरूम लर्निंग है ना, उसमें क्या है, बाहर आप फिर और भी अदर एक्टिविटीज भी करते हो, ओनली लर्निंग नहीं होती वहां पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल एज वेल एज समेटिव इज इनफॉर्मल। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल, अच्छा उल्टा हो गया ये, फॉर्मेटिव इनफॉर्मल, समेटिव फॉर्मल, ठीक है, दिस इज उल्टा। Which level of teaching is also designed as exploratory? हाँ, this is opposite. जिसमें आप एक्सप्लोर करते हो और कोई क्लास में बैठ के कराया ना, तो क्या बोल रहे हो अभिलाषा? अभिषिक्ता न्यू नेम है। अच्छा, ध्यान ना दे तो ओके, तो तभी तो बोला है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। आपको ये थोड़ी बोला है कि जो ध्यान नहीं दे रहा वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में एंगेजमेंट क्या होता है उसका मीनिंग बता रहा है वो। लर्निंग प्रोसेस में एंगेजमेंट का मतलब है कि जब हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कितना ज्यादा समय हम अच्छे से डिवोट करते हैं, समझे? और तुम क्या बोल रहे हो, उसमें इसकी डेफिनेशन दी है तो सही लिखी है, डेफिनेशन में क्या गड़बड़ है? एंगेजमेंट मीन्स वी आर डिवोटेड टू स्टडी। जब ध्यान नहीं दे रहा था वो एंगेजमेंट थोड़ी हुई, वो फिर नॉन एंगेजमेंट हुई, ठीक है। फॉर्मेटिव इनफॉर्मल इसलिए क्योंकि जैसे इनफॉर्मल इन नेचर, यस इनफॉर्मल इन नेचर, वाई? क्योंकि इसमें हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है मैं वो सुन सकती हूँ, उसको देखो इनफॉर्मल को, वो क्लास में बैठ के रो रही है, फॉर्मल होता तो रो सकती थी नहीं ना। सो रिफ्लेक्टिव लेवल, अंदर से वैसे हंस रही हो, इमोजी रोने वाले भेजने उसमें। एक्सप्लोर करने में आप इन्वॉल्व हो, कुछ कार्य कर रहे हो वहां पर, इसलिए रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो। और ये देखो हंस रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल का नतीजा है ना, मस्ती मजाक नॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे हैं, हैंडल करें क्लास को। अच्छा, असर्शन एंड रीजन पढ़िए पहले, आप फिर देखते हैं। सनी, पूनम, अनिल, सिमरन, शिवी। मेरे पीछे हिंदी आ गया, अब मेरे को क्लिक करो, मैं भाग जाऊंगी, मैं आपके आगे ही नहीं होंगी। वीडियो ऑफ कर दो मेरा, गुड, मैं बिल्कुल बताऊंगी। देखो कहता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो आईसीटी की हेल्प से हम लेते हैं, बेस्ड गैजेट्स इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल, कि आप पढ़ाई के जो मटेरियल है उसमें भी इंटरेस्ट दें और ताकि ऑप्टिमाइज कर सके। मैं भी कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से आपको पढ़ा रही हूँ। एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल। जो भी मीनिंगफुल सपोर्ट आपको मिल रहा है टीचिंग का, वो बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए लर्निंग कंडीशन को ऑगमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एंड आउटकम उसका निकालने के लिए, ठीक है। ये है ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम, के आउटकम को और अच्छा करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा करें। इंस्ट्रूमेंटल मतलब बहुत जरूरी चीज, इसको ये बोलते हैं। अब आप कह रहे हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे, है ना? तो देखो
टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जिसमें आईसीटी यूज हो रही है, उससे लर्निंग अच्छी होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट बनता है आपके मटेरियल के अंदर, क्योंकि अगर वो मटेरियल मीनिंगफुल है तो वो इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा योगदान होना चाहिए। ये क्या बज रहा है यहाँ पर? अच्छा, हटा देते हैं इसको। आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स फील इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाला बच्चा कैसा होता है? क्यों बाबू मुरझाए? एक बार मैं अभी चेक कर लेती हूँ, दिया तो यही वाला है। होना वो चाहिए था। एक सेकेंड, एक बार मैं ऑफिशियल में भी चेक कर लेती हूँ कि उन्होंने ही गलत दिया है क्या, क्योंकि होना तो 4 चाहिए था। अब क्वेश्चन आईडी मैंने क्यों लिखी है, मेरे को फटाफट से मिल जाती है, रुको मैं फटाफट चेक करके आती हूँ उसको। 4588 है कौन सा 15 क्वेश्चन? फिफ्थ जैन का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन मैं देखती हूँ, तब तक चेक कर लूँ। ठीक है, सी करेक्ट है मैम। नहीं, एक मिनट रुको। फोकस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम, फील इंडिपेंडेंट वाला जो है वो कंप्लीट करना चाहेगा, ये वाला बात सही है। रिलेट कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस का, अच्छा इस वजह से डी नहीं हुआ बेटा यहाँ पर, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, इट कैन ऑर्गेनाइज फॉर्मुलेट, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस कहाँ से हो जाएगा? इस वजह से डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पर्सन है ये सीख रहा है इधर उधर से कर करके, ऐसे, इस वजह से। ठीक है, गाइडेंस जो है वो वही लेगा, डिपेंडेंट वाला। अब यहाँ बेस्ट की वजह से हमें चूज करना पड़ा। फोकस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम मटेरियल, डिटेल में फोकस करेगा वो पता लगे उसको, आई एन आई, वो डिफरेंट बात है। ठीक है, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कहाँ से है? पर्सनल एक्सपीरियंस तब आएगा ना जब वो रिफ्लेक्टिव लेवल में जाएगा या वाकई में उसको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहले करिकुलम देखेंगे, उसके बाद करना पड़ेगा पर्सनल। वो स्टफ की हो गया था। अब मैं अपने उनका वाईफाई वो चला लिया है, नेट ही चला गया वो, सच्ची में।
एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना, डी कहता है रिलेट कंसेप्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत दूर की बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस तब होगा जब एक्चुअली कोई चीज आ गई आपको उसके बाद, ठीक है। अभी तो वो सीख रहा है इंडिपेंडेंटली, इधर उधर हाथ पैर मार के इस वजह से। सही है, यही आंसर है इसका ऑफिशियल में चेक कर लिया मैंने एटीरियल में। नेक्स्ट, इन विच लेवल सीइंग रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज ऑब्जेक्टिव। देखो आप पर्सनल लेवल पे खुद ही उसके बारे में सीखने की कोशिश करोगे, लेकिन एक्सपीरियंस तब होता जब आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जैसे मान लो आपको रिसर्च करने का खुद को मौका मिला, तब आपको क्लियर हुआ। त्यागी, पूनम, सनी, शिवी, रुस्तम, जब आप टीचर बन गए तब आपको मौका मिला। ऑटोनोमस होता है जैसे रिलेशनशिप, तो इसी में अंडरस्टैंडिंग में ऑटोनोमस होता है जैसे कोई पर्सन अपने आप ही नेचुरली सीख लेता है इनसाइट के थ्रू, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको खुद को पता होता है कि सांस कैसे लेनी है, कोई बताता नहीं है। ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाए तो विदाउट एनी वन टीचिंग हम अपने आप नेचुरली अपना दिमाग काम करता है, उसको कहेंगे। इजी लग रहे हैं? So central motivation goal and as evident in personal success through demonstrating competence according to social standard take form of basic value code. क्या फुल फोकस ऑन करिकुलम, फोकस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम मटेरियल। तो देखो करिकुलम उसको आता नहीं आता वो नहीं, उसमें वो फोकस कर रहा है कि मटेरियल क्या है, मैं उसको बस देख लूं। देखो जब आपको इंडिपेंडेंटली सीख रहे होते हो ना, जैसे सिलेबस पकड़ते हो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या करोगे, मेरे करिकुलम में क्या है, मुझे ये पॉइंट करने हैं, तो आपका मेन फोकस होता है जितना दिया उतना अच्छे से कर लूं। लेकिन जब आप टीचर से पढ़ते हो तो फिर टीचर वो करिकुलम में क्या दिया है ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा, जरूर आया था, और उसके कहीं ना कहीं बियॉन्ड भी जाता है कि उसके अलावा और क्या इसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करिकुलम में गिवन है उसके मटेरियल्स की खोज कर रहा होता है वो। यहाँ पे सिलेबस में दिया मैं ये पढ़ लूँ, ये दिया ये पढ़ लूँ, ठीक है। लेकिन जब हम किसी से पढ़ते हैं समझते हैं तो पता चलता है कि कितना डेप्थ में और क्या क्या पढ़ना है। हाँ, सीइंग रिलेशनशिप हो गया। सेंट्रल मोटिव इसका पोल हो गया, सक्सेस टू डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्पिटेंस, अच्छा देना है, ओके। देखो हम कहते हैं डिपेंडेंट वाले में ऑलिस्टिक संपूर्ण चीजें वो सीख पाता है, वहां पे ओनली फैक्ट, यस मुझे याद आ गया, हमारे डिफरेंशिएशन में भी था, वो तथ्य पे ध्यान देता है, फैक्ट पे ध्यान देता है, तो फैक्ट वजह से वो मटेरियल भी आ गया। सनी, सिमरन, ज्योति, रक्षा, नासरीन, गुड टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स सेंट्रल मोटिवेशनल गोल जो एविडेंट है पर्सनल सक्सेस का, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सक्सेस हुई तो भाई अचीवमेंट हुआ आपका, है ना। यस, सेल्फ, हेडोनिस्टिक और पावर, ये तीनों एक जैसे सेम है। हेडोनिस्टिक का मीनिंग पूजा को नहीं आता क्या है, अरे वही सेल्फ प्लेजर को हेडोनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। लिखा तो हुआ सुखवादी वैल्यू, मतलब अपनी खुशी, बस दूसरों से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ सेंटर होता है अपने लिए। और अल्ट्रुइज्म दूसरों के लिए जीता है। ऑटोनोमस वाला बियॉन्ड रिफ्लेक्टिव होगा, नहीं। ऑटोनोमस तो फर्स्ट स्टेज है, किसी चीज के बारे में अगर हमें कोई और नॉलेज नहीं दे रहा खुद, तो फिर हम खुद से अपने आप ही अपना दिमाग लगा लेते हैं, नेचुरली हमें कोई चीज करनी आ जाती है। गोविंद आपने एनरोल नहीं किया होगा कोर्स को, न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए इसको एनरोल करना जरूरी था। डायलॉजिक, डिस्कशन, बातचीत, टीचर सेंटर भगा दो,
स्टूडेंट सेंटर रख लो, ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टीम टीचिंग इज टीचर सेंटर। ट्यूटोरियल केस स्टडी पीछे भी पढ़ लिया था आपने, इतनी चीजिंग तो आप कर ही सकते हो, मुझे लगता है कि बी तो आएगा ही आएगा। समझ भी जाओ फिर, क्योंकि ट्यूटोरियल 1-to-1 होम ट्यूशन जैसे होते हैं ना, उसमें टीचर स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकता है। केस स्टडी में भी हम पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्कशन भी हो गया है ना। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कौन है। चीटिंग हो रही है? मैं देखती हूँ तुम लोग सही चीटिंग करा रहे थे, गलत चीटिंग करा रहे थे। ये लो, ये कौन महान है जैसे चीटिंग कराई? अच्छा, बस तुमने कबूल कर लिया अपना जुर्म। सुहा, पूनम, वर्णिका, ज्योति, रुस्तम, वेरी गुड। Under rubric oriented learning program in India, the role of learner was considered to be relatively more. Wow. अब कॉमन सेंस है, इसमें क्या है? एक्टिव कौन होगा? वही तो ज्यादा होगा ना, एक्टिव इन्वॉल्व होगा। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो गया? एक्सप्लेन कर दो। तो हाँ, आगे समझाई थी ना मैं। ग्रुप डिस्कशन इंटरेक्शन में दोनों बातचीत करेंगे। सिमुलेशन रोल प्लेइंग में किसी दूसरे बंदे का ही रोल प्ले करोगे तो उसमें उसी के जैसे एक्ट करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी आएगी, अपने वो डायलॉजिक नहीं, आदान प्रदान, जिधर हम बोल सकते हैं, हमारी आजादी हो। रूब्रिक क्या होता है? फ्रेंड का थोड़ी क्लास में ले लिया करो। रूब्रिक नहीं आता आपको? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में फिर बच्चा से जो क्लास में है बनी बनाई लेसन उसको रिकॉर्डेड दिख रहा होगा, ठीक है। रूब्रिक बच्चों के बारे में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला ना रूब्रिक का। सो रूब्रिक बाई वेरिएट होता है मैट्रिक। ऐसे ऐसे जेल की सलाखें नहीं है, ये टेबल है। बाई वेरिएट मैट्रिक होता है, वो होता है इतना। इधर जैसे मान लिया कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ गई। जैसे कि ये बच्चा हैप्पी रहता है, ये क्लीनलीनेस पसंद करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, और जो भी हो। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर हमने कह दिया हैप्पी अच्छा रहता है, कपड़े से गंदे रहते हैं, एकेडमिक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में ठीक ठाक है। तो रूब्रिक में क्लियर हो जाता है कि कौन से लेवल पे कहाँ है, ठीक है। सो लर्नर की ओवरऑल पर्सनैलिटी बताने में हेल्प करता है आपको। हो गया? अब अगला क्वेश्चन। कल पीपल मैमन की क्लास है? कल क्या डे है? कल तो है क्लास, डाउट क्लियरिंग क्लास है ना, प्लानर में होगी। देखो 2 बजे डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, वो पीपल मैमन वाले कोर्स में। चला दे फोन। और ढिंग चिक्का ढिंग ढिंग ढिंग, promoting classroom dialogue that encourage student to examine alternative example of direct instruction.
गलत किया ना बच्चा ने, इसलिए मैंने गाना गा दिया। ये कैसे रॉन्ग? फिर एक पर्चा और खोलना पड़ेगा मेरे को। देखो यहाँ पर एक डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, एक इन डायरेक्ट नहीं, और इसको कहते हैं डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। इनडायरेक्ट लर्निंग, समझे। अब एक होता है डायरेक्ट लर्निंग एंड इनडायरेक्ट टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। अब समझे आप? हाँ बोलो, मैम के गाने सुनकर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। सो प्रमोटिंग क्लासरूम डायलॉग, डायलॉग्स में बच्चा इन्वॉल्व होगा कि नहीं बताओ। लर्नर आर मोर इन्वॉल्व, डायलॉग मारने का मौका मिला तुम्हें, ठीक है, जैसे आज मार रहे हो तुम, तो आप किस में होंगे बता दो। इस ए में होंगे कि बी में होंगे, डायरेक्ट टीचिंग में होंगे, डायरेक्ट लर्निंग में होंगे। डायलॉग कहाँ बजेंगे? डायलॉग यहाँ बजेंगे ना। बच्चे को छूट दे दी, लो मारो गप्पे मारो डायलॉजिक। इधर क्या होगा? टीचर ज्यादा इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान से पढ़ा करो भाई। तो गड़बड़ हुई ना फिर तुमसे, गलत हो गया वो। नेक्स्ट, हाँ तुम यहाँ पे मेल मिलाप करने आई हो, गप्पे मारने, बात नहीं करता मुझसे। प्रोबिंग रेफर टू टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट टू एलैबोरेट आंसर। प्रोबिंग का मतलब यस, क्वेश्चनिंग, कि टीचर चाहती है लर्नर आंसर को इलैबोरेट करे, इन्वेस्टिगेशन ना ऐसे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डेजिग्नेटेड एज की बिहेवियर। अब की बता दो, क्योंकि हेल्पिंग नहीं आना चाहिए यहाँ पर। अब सुना दिया, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, उसे गप्पे मारनी है। सनी सुआ सिमरन सोनम है 4S, 4S। रुस्तम ज्योति वर्णिका आकाश माही। गुड नीलम ज्योति इंदु। सो टीचर टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। सो विच ऑफ फॉलोइंग डेजिग्नेटेड एज की बिहेवियर, मेन बिहेवियर कौन सा होगा? टीचर का टास्क से रिलेटेड, क्योंकि पढ़ाई करानी ना। लर्नर का आइडिया स्ट्रक्चर, टीचर का अफेक्ट क्या होगा, ये लर्नर आइडिया स्ट्रक्चर पहले, हेल्पिंग, और टीचर का अफेक्ट बाद में निकल के आएगा, ठीक है। की बिहेवियर बोल रहे हैं, हाँ बेटा की बिहेवियर बोल रहे हैं। मैंने वही कहा था कि इसमें से आप हेल्पिंग बिहेवियर को माइनस कर दो, की बिहेवियर आ जाएगा। नेक्स्ट, modalities of teaching implementation। अनु तुम क्लास में हो के नहीं थी देर से? बाकी बच्चों ने देखा था, मैं चार्ट बनाया था हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर का, तुमने वो नहीं देखा, क्लास दोबारा देख लेना। हाँ हेल्पिंग बिहेवियर की बिहेवियर का मैंने चार्ट बना के दिखाया आज। तो ये बाद में देखना अगर नहीं देखा था तो। अब मेरा क्वेश्चन घुमा दिया बैठ के, लो। उससे हो गया। क्या हो रहा है भाई आजकल? नाइस। ए है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में टीचर एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स।
इंस्ट्रक्शन में एक्टिव क्यों है फिर भी? क्योंकि कंटिन्यूम आप देखते ना, ये कहाँ का है आपको पता है? टीचिंग कंटिन्यूम का क्वेश्चन है ना बेटा। क्या आता है सबसे पहले यहाँ पे? सबसे पहले आता है कंडीशनिंग, फिर आती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आती है इंडोक्ट्रिनेशन, और उसके बाद आता है लास्ट में इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हो गया टीचर से लेकर उधर तक। और ट्रेनिंग के अंदर दिमाग में ड्रिल कर दिया, सेम चीज चार्ली चैपलिन, कहीं जा रहा है यही यूज कर रहे हो। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में क्या हो गया? एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस दिया जा रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। इंडोक्ट्रिनेशन, वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज, हाँ जबरदस्ती उसको अपने हिसाब से ब्रेन वॉश कर देना। इंडोक्ट्रिनेशन ये वो वाला मैरी सेल्वेगी वाला कंटिन्यूम नहीं है, जनरल कंटिन्यूम है। अच्छा नेक्स्ट, मॉरिस सेल्वेगी वाला वो था ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी, अब वो ना पीछे एक बार गौर फरमा लें। इनडायरेक्ट टीचिंग मतलब लर्नर सेंटर में जाएंगे हम। हो गया? पूनम, रुस्तम, आकाश, मिता, माही, सिमरन। हाँ जी, वेरी गुड टू एवरीवन। हाँ, क्या कहते हैं? कंसेप्ट बिल्डिंग, एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टीचिंग में लर्नर इज इन्वॉल्व, तो उसका कंसेप्ट बिल्ड होगा लर्नर के साथ, उसको एग्जांपल दी जाएगी। जैसे अभी मैं भी एग्जांपल दे के समझा रही हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन, प्रैक्टिस आपका टीचर सेंटर में हो जाएगा। टीचर एक्सप्लेन कर रही है, टीचर प्रैक्टिस करवा रही है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, पेयर शेयर टेक्निक, शेयर हो रहे हैं आप, पेयर शेयर आपस में बच्चों को प्रेजेंटेशन भी करवाई जा रही है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाई जा रही है, और उनके पेयर्स में भी सॉल्यूशन सॉल्व हो रहे हैं। एनकरेज करा जा रहा है स्टूडेंट को। देखो बी और ई तो जरूरी होना चाहिए था ना, यहाँ पे ऑन एक्सपीरियंस वाला ठीक क्यों हुआ? कहाँ है ऑन एक्सपीरियंस? देखो आप जवाब दे दो पहले। यहाँ पे लर्नर सेंटर बनाना था, और लर्नर का खुद का एक्सपीरियंस कितना अच्छी बात है, डायलॉजी की तो होगा। मतलब यह इनडायरेक्ट टीचिंग, इस बात को समझो, इनडायरेक्ट टीचिंग डायरेक्ट लर्निंग। सी को एलिमिनेट किया। एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, प्रैक्टिस। एक्सप्लेनेशन कौन देता है? टीचर देता है। एग्जाम्पल कौन दे रहा है? सिर्फ टीचर। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनिंग हट गया। कंसेप्ट को बनाना, एग्जाम्पल देना, नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी यहाँ पे सारे मेथड यूज किए जा रहे हैं। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों में गेनिंग अटेंशन वैसे नहीं होना था। सी को एलिमिनेट कर दिया, गलती से आ गया। मैम इंडिपेंडेंट पर्सनल क्यों एलिमिनेट किया था फिर? यार तो उधर कुछ और था, उधर डायरेक्ट कुछ और लिखा होगा। रट्टे मत मारो, इधर देखो। इनडायरेक्ट टीचिंग मतलब लर्नर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, टीचर का रोल थोड़ा कम, लर्नर का रोल थोड़ा ज्यादा वो होना चाहिए। असर्शन एंड रीजन, वो क्वेश्चन अलग था। तुम वहां से हिलना ही नहीं चाह रहे हो। अरे यहाँ पर कंसेप्ट को बिल्ड किया जब
अब आपके साथ कंसेप्ट तभी बिल्ड होगा ना, जैसे ये वाला कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तभी बिल्ड होगा ना जब मैं आपको इन्वॉल्व करूंगी, आपसे पूछूंगी अभी तक समझ नहीं आया, देखो फिर दोबारा समझाते हैं तो कंसेप्ट और ज्यादा कवर होगा, समझे? एग्जाम्पल्स के थ्रू या नॉन एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी तरीके से, तो इधर लर्नर भी इन्वॉल्व है ताकि उसको कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, अच्छे से आ जाए। क्रिस्टल क्लियर कब होता है? क्रिस्टल क्लियर तब होता है जब लर्नर बोलते हैं हाँ हमें संतुष्टि हो गई है, अब तुम्हें हुई कि नहीं, तो इसलिए ये मोर लर्नर सेंटर है, ठीक है। तो अब आपका कंसेप्ट बड़ा बिल्ड हुआ, तो वो अब आ गया ना लर्नर सेंटर, क्योंकि आपने पूछा मैंने जवाब दिया उसका। पूनम, सनी, वर्णिका, शिवी, ज्योति। वेरी गुड नीलम एंड ऑल। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, इज purportedly put in place for effective economy and ensuring quality teacher learning transaction। तो इकोनॉमिकली भी वो इफेक्टिव होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए, है ना। लर्निंग आउटकम्स इन ऑर्डर टू कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी होता है तालमेल। purportedly का मतलब होता है पर्पसली, ठीक है, इम्पोर्टेंटली वही होता है। सो लर्निंग आउटकम इन ऑर्डर टू कॉन्ग्रुएंट विद स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन का गोल है उसके साथ उसकी तालमेल बनना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी मींस बैलेंस। नीड स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का मीनिंग भी आपको पता है, इसने भारी भारी नाम दे दिए बस। प्लेटफॉर्म दैट बिगिन विद, तो अगर आपको लर्नर का आउटकम चाहिए तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म से वो स्टार्ट होकर अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकता है। इसलिए लर्निंग सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, वो purportedly मीन्स इम्पोर्टेंटली उसको इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, क्वालिटी भी वो प्रोवाइड करना चाहिए टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे पुराना ट्रेडिशनल में ब्लैक बोर्ड मेथड इज नॉट बैड, ब्लैक बोर्ड मेथड हम पढ़ा सकते हैं, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों नहीं आएगा टी लर्नर। अच्छी बात बुरी बात तो पूछनी थी वहां पे क्वेश्चन में। आ तो रहा है, क्यों नहीं आ रहा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेयर शेयर टेक्निक, आ तो रहा है, पता नहीं कौन सा आंसर देख के बैठी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड पूजा, सुहासिनी। आपको नहीं पता वर्बोसिटी का मतलब? आप ब्रेक करो, ब्रेक करके मीनिंग निकाल के बताओ। वर्बोसिटी मीन्स वर्ब से रिलेटेड, ठीक है, वर्बली। तो ये था डायनामिक इंटरेक्शन विल बी इफेक्टिवली मैनेज थ्रू इंटरप्रेटिंग परसीव मीनिंग, सही मतलब निकालना, सिर्फ शब्दों पे ना जाना, सही मीनिंग निकालना। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स तो गलत है। रिलेटेड सिंबोलिज्म का मतलब कि उससे रिलेटेड सिंबल्स को असाइन करना, या सिर्फ वर्बल, ये भी नहीं आएगा। वर्बोसिटी फिर भी मैं देख के बता देती हूँ आपको क्या है। शब्दपूर्ण, शब्दों से भरा हुआ, ठीक है, हाँ वही तो है फिर। इसलिए आप वर्ब
तोड़ो तो उसी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बर्थडे कैंडल ले रही है, वर्बल ही हुआ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो मेरा ध्यान दो। कोयल की आवाज है? अरे नहीं, वॉशिंग मशीन की आवाज है मेरी, अभी वो बंद हुई है, अलार्म है उसका। चला दो बोल। ये कराया हुआ है कि नहीं? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जस्ट पोटेंशियल इंक्वायरी, रोल प्लेइंग, स्ट्रक्चर इंक्वायरी, सारे कराए हुए हैं न्यू वाली थ्योरी पे। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लीजिए, उसमें कराया है हमने। बार बार चार्जर हिल जाता है, पता नहीं क्या बीमारी है इसको। चालू ही नहीं हो रहा। हो गया। हाँ जी, वेरी गुड। अजीब बात है, तुम यार पढ़ लो, ये बहुत अच्छी बात है। जरिस्प्रूडेंस इंक्वायरी का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सारे टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल कराई जाती है मैच्योर स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, अरेंज करो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन करेक्ट सीक्वेंस। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल किसका था? चला दो फोन। वैसे देख के भी हो जाएगा। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल था जॉन डेवी, हॉवर्ड हेलन का। अच्छा, अभी ऑप्शन से हो गया, ठीक है। तो इधर क्या किया, सबसे पहले तो स्टूडेंट एनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन। ओए होए, पहले से भी हो जाता है वैसे तो, ये अब पजल हो चुके, मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन ऑफ द सिचुएशन, फिर उसके बाद स्टूडेंट फॉर्मुलेट करेंगे टास्क, ऑर्गेनाइज करेंगे स्टडी, उसके बाद इंडिपेंडेंट ग्रुप स्टडी होगी, और फिर स्टूडेंट एनालाइज करेंगे प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस एनालाइज हो गई। प्याजे का टाइम पीरियड, ये भी बहुत सुपर डुपर इजी। 2 आवर की क्लास है बिल्कुल। जरिस्प्रूडेंशियल मॉडल किसका था? डोनाल्ड ओलिवर, जेम्स शैवर का। ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा एक ही साइड पे। आज क्वेश्चन ही करने हैं 2 आवर्स। प्रैक्टिस एमसीक्यू वाला कोर्स है ये, करने की नहीं तुम्हें बताओ। नीलम, प्रगति, ज्योति, अंकी, इंदु, टॉपिक साथ साथ समझ में आ रहा है? ऑल ओवर का टीचिंग कवर हो गया यहाँ पे साथ में, प्याजे कवर हो गया। सेंसरी मोटर आपकी सबसे छोटी स्टेज है 0 to 2, प्री ऑपरेशनल उसके बाद आती है, फिर कंप्लीट ऑपरेशन, फिर उसके बाद आती है
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन, ये वाला तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन सीक्वेंस लगाना था। लास्ट में क्या होगा, हम लोग प्रोग्रेस देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, यू आर पजल्ड, तो सीक्वेंस लगाना था इसको। तो द कोर ऑफ टीचिंग process is arrangement of environments within which student can interact and study how to learn. टीचिंग प्रोसेस ये मतलब होता है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें लर्नर्स इंटरेक्ट कर सके और वो स्टडी कर सके कि कैसे पढ़ाई करनी है। मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, वो ये नहीं बताती। कौन सा आंसर रॉन्ग, विवेक? सही तो था सारे आंसर, एक भी गलत नहीं है। अभी मैंने जितने पढ़ाए सारे सही है, आगे भी सही होंगे। रिचा आपको थोड़ा गौर कीजिए, ये क्रैश कोर्स ही है पेपर 1 का, जिसके अंदर हम ऑल ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाइस। प्लस में नॉट पढ़ते ही पता चल गया था कि ये गलत है। नॉर्म रेफरेंस में और क्राइटेरिया रेफरेंस में चेक कीजिए कौन सही है। सुहा, प्रभजोत, सिमरन ज्योति, मंजीत, आकाशमिता, मिमी, अनुराधा। अच्छा, या जो क्लासेस इसके अंदर दिख रही है होंगी और जो नहीं दिख रही वो दोबारा लॉन्च होंगी। तुम्हें पता तो है, चलता रहता है ये सिस्टम, ठीक है। तो तुम में से बस जो पढ़ा रही हो उस पर ध्यान देते, बाकी सब करते रहते हो बस। ये खत्म होगा फिर इसके अगले दोबारा उसके अगले वाले आएंगे, फिर वो खत्म होगा फिर ये वाले दोबारा आएंगे, ऐसे चलता रहता है सिस्टम। सारी यूनिट्स कराती हूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ती। Which of following teaching lays stress on critical shifting of ideas higher cognitive level? और अगर क्वेश्चन चाहिए लॉजिकल रीजनिंग है तो वो तो फिर कंप्लीट कोर्स हुआ था, उसके अंदर भी थे लास्ट क्लास में। अब तो आपके पास सारे आ जाएंगे। टीचिंग रिसर्च के क्वेश्चन बचे थे आपके 2021 वाले, वो भी आ गए क्रैश की वजह से। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है? अच्छा, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए ना आप, इसलिए क्रिटिकल वर्ड पहले भी आया था एक क्वेश्चन में। आज इस कोर्स में जितनी यूनिट दिखाई दे रही है उतनी कंप्लीट होंगी, उसके बाद बाकी भी होंगी। रिफ्लेक्टिव, हेल्पिंग बिहेवियर, इफेक्टिव टीचिंग डिस्क्रिप्शन, मेरे ख्याल से मैंने लॉन्च करी होंगी सारी। चला दिया जाए। हाँ जी, वेरी गुड टू एवरीवन। ऐसे एग्जाम में आ जाए अच्छा, यूजिंग लर्नर आइडिया है, टेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, तो बहुत आसान है, मैंने नहीं कहा था। स्ट्रक्चर करना, तो क्लास लेने से पहले अपना लेसन तैयार करना, ऑर्गेनाइज करना। प्रॉबिंग मतलब प्रश्न पूछना, अभी बताया था हमने।
टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट को कि आप इलैबोरेट करके दिखाओ. टीचर अफेक्ट वार्म नर्चरिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स. ये एग्जाम के ये कौन सा मैं घर से लाई हुई प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस दूसरों के क्वेश्चन सबको आसान लगते हैं. हाईएस्ट टेक्सोनॉमी. अच्छा, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर में. मैम क्वेश्चन समझा दो. बिल्कुल वो तो समझूंगी. भाई कॉग्निटिव का हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? इवैल्यूएशन. अफेक्टिव का हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? आरआर वॉक, कैरेक्टराइजेशन. साइकोमोटर कौन सा होता है? नेचुरलाइजेशन. आई एम पान. क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? इवैल्यूएशन, कैरेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन. ये दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? कर रहा है ना. आई एम पान सब. इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हें. नेक्स्ट ले लो. आरआर वॉक के केस आई एम पान. सब सेम डायलॉग. वेरी गुड. थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है ना, तो रिफ्लेक्ट करता है थिंकर, उसको फिर दोबारा से रिकॉल करता है, तो इसलिए आ गया हमारा मेटाकॉग्निशन. गुड. दोबारा से रीब्रीफ किया. सैडी, पूनम, प्रभजोत, अनिल, सुआ. तुमने जो स्टडी की थी उसमें ये नहीं थे हैं? कोई बात नहीं, अब ये भी स्टडी कर लेना, ठीक है. विच नेम अप्रोचेस टीचर एनकरेज. ये क्यों नहीं थे? पीछे 100 क्वेश्चनों में आ चुका है. पीछे मैचिंग में कितनी बार आ गया ये वाला प्रोबिंग का डेफिनेशन. नेक्स्ट. आज नाइट में. यस, अभी डेली है नाइट में, ठीक है. पेपर 1 की क्लास रोज ही रखी है. टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर्स में मिलेगी, कंप्लीट कोर्स में. स्टार्टिंग में कराती थी. अरेंज कीजिए स्टेप्स फॉर बिल्डिंग पोर्टफोलियो फॉर योर टीचिंग एरिया बिगिनिंग टू लास्ट. अपना बंद करके दोबारा खोलो जिसका नहीं आ रहा. सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपका पोर्टफोलियो किस बारे में बनाना है.
उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कॉग्निटिव स्किल उसमें क्या क्या चाहिए होंगी। उसके बाद डिसाइड किया कि हु विल प्लान द पोर्टफोलियो, उसको कैसे कौन प्लान करेगा। डिसाइड प्रोडक्ट, हाउ मेनी सैंपल पुट इन द पोर्टफोलियो, एंड फिर लास्ट में बिल्ड पोर्टफोलियो रिफ्लेक्स। फिर लास्ट में बन जाएगा ना, काम ही खत्म हो जाएगा। लर्नर सेंटर अप्रोच प्रोवाइड करता है बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स। लर्नर सेंटर अप्रोच डज नॉट एक्नॉलेज द नीड ऑफ लर्नर। अनु सीक्वेंस में लगाना था, मीनिंग निकालना सीखो आप। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, पीडीएफ में और भी दे रखे हैं जितने आ जाओगे उसके अलावा भी, और मतलब निकालना सीखो और फास्ट करो अपने मीनिंग निकालने की एबिलिटी को, तो होगा। वेरी वेरी इजी, कशिश से। सो कहता है लर्नर सेंटर अप्रोच प्रोवाइड करती है बेस्ट एक्सपीरियंस। लर्नर सेंटर अप्रोच डज नॉट एक्नॉलेज नीड ऑफ लर्नर। वाह भाई वाह, ये तो क्या ही कमाल ही कर दिया। जिसके लिए अप्रोच बनाई उसी को नहीं ध्यान देती हूँ, तो इसलिए गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, प्रभजोत वर्णिका साठी आकाश मीता ज्योति। हेलो। हाँ जी, हेलो गुमू मैम। यस हेलो। मैम मेरे को एक चीज कंफर्म करना था, जो आपका A+ पे जो आपका टेस्ट सीरीज चल रही है मैम, उसमें लाइव का ऑप्शन ही नहीं आता है। कौन से जो 4:30 होते हैं शाम को? यस यस मैम। वो तो आता तो है, तो वो मैम उसी टाइम पे मैं आएगा, अलग टाइम पे नहीं आएगा। कब कितने बजे करते हो? मैम उसी टाइम पे ही करती हूँ, बट वो लाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उसमें। अच्छा, पहले मैं सेल्फ स्टडी पे गई, फिर उसके बाद मैं A+ पे गई, इसके बाद इसमें लाइव कुछ दिखा होता है ये वाला। मैम उसमें नहीं आ रहा है मेरे में। ये इस पे क्लिक करते हैं, इस पे ओके। नहीं मिला ये ऑप्शन। नो A+ मैम, आ रहा है, और मैम आ फिर ही उसके नहीं रहा बाद है। ये जो ओपन होता है उसके नीचे सबसे नीचे ये निकलता है ज्वाइन। ज्वाइन वाले पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, और फिर हो जाएगा। ओके मैम, एक चीज और कंफर्म करनी थी मैम। यस, फिर मैंने प्लस जब कोर्स लिया था तो उसमें ना मेरा नाम चेंज हो गया है। मेरे को कम से कम 18 बार कॉल कर चुके होंगे, कम से कम 28 बार कॉल कर चुके होंगे, बट चेंज हो मैम गया। वो वो नेम ही चेंज। बार बार मजे लेने के लिए चेंज कर देते हैं अपना नाम, नहीं नहीं इसलिए। नहीं मैम, EMI से मैंने किया था किसी और के से, तो मैम उस चक्कर में मेरा नाम चेंज हो गया। मैं इतनी बार वहां पे क्वारीज डाल चुकी हूँ। नहीं है। इसके लिए यही है, अगर लैपटॉप पे जाओ प्रोफाइल में जाके चेंज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो रहा है, लैपटॉप से भी नहीं हो रहा है। कोई नहीं यार, नाम में क्या रखा है। अपने का काम बोलेगा, असली नाम बोलेगा। अकेडमी में कोई भी चीज का सॉल्यूशन ही नहीं देते हैं वो लोग, कहते हैं बाद में कॉल करेंगे। 10 दिन बैठे रहो फिर भी कॉल ही नहीं करते हैं वो। तुम अपना नाम बता दो, बताओ। शेफाली कुलश्रेष्ठ। ओके, शेफाली है गोविंद, ठीक है, खुश। चलो। ओके थैंक यू मैम। थोड़ा इधर ध्यान दे। ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्टिव लेवल है ना, डेवलप इनसाइट, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, आपका दिख रहा है लेकिन। which are following characteristics of adult learner?
ये लड़कों के नाम में लड़कियां की होती है। एक रानी के नाम में राज भी निकला था। उल्टा भी हुआ था। हाँ ठीक है। वो बता, तुम पढ़ लो है, बेचारी वैसे बड़ी परेशान है, उसने बता तो दिया जिससे सब्सक्रिप्शन लिया था उस साइबर कैफे वाले का नाम आ गया है, खुश। ऐसी बात है ना, मतलब जिससे भी करवाया था उसका नाम आ गया। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ये मस्तिष्क की विकास तो भाई बचपन में से ही स्टार्ट होएगा ना आपका। इंक्रीज फोकस एक्टिविटी विद पीयर ग्रुप, आपके आसपास के बच्चे। लर्न एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, ये हुई ना बात, बड़ों वाली बात, बड़ों वाली। एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, सोच समझ के डिसीजन ले पाना। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, टीचर का हेल्प नहीं ले रहे आप, ऐसा भी नहीं होना जरूरी। अच्छा ठीक है, क्या हो गया हिंदी में? ऑप्शन 1 क्या नहीं दिया, सही तो है, चलो जो भी है। ये क्यों नहीं? लर्निंग इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, मतलब तुम एडल्ट लर्नर हो, वैसे पढ़ तो रहे हो। जरूरी है सारे एडल्ट लर्नर अपने आप अकेले ही पढ़ते हैं? इतने सारे दिख तो रहे हैं, एविडेंस है मेरे सामने तो। डी क्यों नहीं? डी तो है आंसर, एबिलिटी टू एक्ट रिएक्शन रैशनली। स्टूडेंट फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, मतलब जो कमजोर होते हैं फाइनेंशियली, मेक सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन। कैसे, इनको क्या चाहिए? यार यहाँ पे शायद ई होगा, मिस प्रिंट हुआ है वो, क्योंकि डी वाला ऑप्शन तो ऊपर है, ठीक है, ई होगा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ठीक करने गई थी अपने उसमें, ये लो पोल ले लो। पूनम सनी रेरफ शिवी, गुड। तुम्हें लगा पोल गया? अच्छा, ये ई है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज ई। तो उसको पैसों की कमी है उसके पास, बेचारे के पास, तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, अफर्मेशन, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, मतलब पॉजिटिव एक्शन पॉलिसी चाहिए, और टेक्निकल सपोर्ट से ज्यादा करियर काउंसलिंग चाहिए होगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि बंदे के पास पहले ही लिमिटेड पैसा है, गलत जगह ना लग जाए, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत होगी, समझने की, समझाने की। टीचर शुड एंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, ये रट्टाफिकेशन से दूर हो जानी चाहिए। टीचर को ये कनेक्ट करना होगा नॉलेज को लाइफ आउटसाइड द स्कूल से।
वेरी गुड जी। प्रभजोत, अनिल, सिमरन, आकाश, सुआ। मेरी आवाज आ गई? ऐसा पहले भी बहुत आया, आ जाओ 2017 का क्वेश्चन रिपीट है ये एक तरीके से, क्योंकि उसमें भी आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को रट्टाफिकेशन से भगा के उसके अंदर लर्नर को लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिखाना चाहिए। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसलिए क्योंकि सिर्फ हम कहेंगे अभी पढ़ना है, आगे काम नहीं आएगा, तो हम रट्टा मार के जाएंगे। जब आपको पता है कि आगे भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, आगे भी काम आएगा, तो ये फिर ओहो, ये क्या क्या गप्पे मार रहे हो तुम। तो हमें फिर लाइफ लॉन्ग से अगर मतलब अगर आपको लगता है कि आगे भी काम आएगा, तो हम उसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। इन स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टीचर को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पे बेल बज रही है। और भी क्या हाल चाल? सनी, जय, प्रभजोत, गुड। सो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आगे बढ़े। समझे? टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मैक्सिमाइज यूज ऑफ एक्सटेंसिव रिवार्ड, पास से रिलेशन कराते रहो। अच्छा, नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड। दिस इज अगेन सुपर डुपर इजी इजी इजी। हाँ, तो रिपीटेड लग रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। अरे भाई 2021 के ही है, तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक आईडी लिखी अभी का है ना वो, इसका मतलब कि रिपीट होते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो फिर आपका भी काफी बेनिफिट होगा। ये तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरे से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। इसको बाकी अगले बच्चों के लिए हटा को आदमी उधर में आ जाती हूँ। अब मैं बोल दे देती हूँ, हाथों का तब भी गलती होने वाला है। यू नो, जितनी मर्जी चीटिंग कराओ, क्योंकि नकल के लिए अक्ल चाहिए। सुहा, सनी, प्रभजो, जेआरएफ, कोमली। हेलो, 69% के पास अक्ल है।
सुहा, सनी, प्रभजोत, जेआरएफ को बोलिए, कास्मिता, मांडवी हटा। शुभ्रा देखो सो सो के जा रही है। ठीक है, कह रही हो अभी देखा, तो देखा क्या फिर? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस जॉन डेविंसन ने दिया है, रॉजर जॉनसन ने दिया है। और स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी किसने दिया? रॉबर्ट स्लैविन, बहुत बार आ चुके हैं। और फिर उसके बाद ग्रुप इन्वेस्टिगेशन पीछे भी आया था, तभी मैंने बताया था, जॉन डेवी ने दिया है, बताया था ना, याद है? रोल प्ले किसने दिया है? इज गिवन बाय फैनी शेफर्ड। नेक्स्ट, सब आंसर की ब्राइबरी नहीं करते, चोरी नहीं करते। क्वालिटी क्वेश्चन प्रमोट करता है डीप लर्निंग। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिटरमिन टीचर्स लेवल ऑफ सक्सेस विद लेसन। किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है और टीचर का सक्सेस बताता है। तो दोनों ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन से डीप लर्निंग होती है, और जो क्वालिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे टीचर का लेवल ऑफ सक्सेस विद लेसन, टीचर का सक्सेस नहीं, कि टीचर ने लेसन कितना अच्छे से पढ़ाया है ये पता चलता है। ठीक है, ये पता चलता है। डीप लर्निंग का कहाँ रिजल्ट आया? वहां पे टीचर की बात कर रहा है, टीचर के लेसन की, वहां पे लर्नर की बात कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई करें करेक्ट फ्रेज ऑफ एक्टिविटी ऑफ एडवांस ओम। मेरे दिमाग में ना पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें ओम ही चल रहा था, मैं कहा ओम नहीं दिया इन्होंने, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था ओम मॉडल। मैं दूसरी साइड आ गई हूँ। आंसर दो है, लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सनी, पूनम, प्रभजोत, आकाश, मीता, ज्योति। और सुबह ने दिया था, अच्छा आता है आपको, वेरी गुड। तो इसमें क्या थे? इसमें कितने फेजेस थे? 3 फेजेस, राइट। फर्स्ट वाला एडवांस ऑर्गेनाइजर, फिर टास्क मटेरियल, उसके बाद कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यही था, एडवांस ऑर्गेनाइजर, टास्क मटेरियल, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। भाई अब हो गया है, अगला क्वेश्चन लेकर आए। सही हुआ, सही हुआ। ऑपरेंट लर्निंग थॉर्नडेक ने बनाई है, क्लासिकल लर्निंग पैवलोव ने। ये फोर्थ फ्लोर पे भी ऐसी वाली की आवाज आती है? ये तो मैं तुम्हारे कहने पे नोटिस किया, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। सुहास, अनिमरन, तनु, आकाशमिता, प्रभजोत, ज्योति, रुस्तम, आकाश। ऐसा कैसे भाई?
घर बड़ा है? नहीं, घर तो छोटा ही है। गुड टू एवरीवन। ऑपरेंट कंडीशनर बी एफ स्किनर ने दिया है, ठीक है। यस। थॉर्नडाइक इतने तेज, आपने समझ गए ऐसे कैसे? ऑपरेंट कंडीशनिंग तो उन्होंने दिया बी एफ स्किनर ने, समझे? तो ये समझना था बस, सेटिंग थोड़ी करनी थी। चिल्ड्रन का ब्रेन का विकास कितना % हो जाता है 6 साल तक? हाँ, नुसरत फिर नए वाले के लिए आपको प्लस क्लास में पीडीएफ तो मिल ही रही है क्वेश्चंस की, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। सारी यूनिट की हो ही जाएंगी अब। सब यूनिट के लास्ट क्लास देखो और क्रैश कोर्स में भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल गए। अगर आपको फिर भी चाहिए तो फिर आपको 189 वाली कोड से लेनी पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, सारे के सारे एक जगह चाहिए, तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जिसकी बात नहीं है वो। एड में भी आती है, बच्चों के हेल्थ ड्रिंक की एड में आता है। अच्छा, वो मैंने ऐड देखी नहीं, पर आती होगी, ठीक है। 85% तक बच्चों के जो मस्तिष्क का विकास है वो से 6 साल से पहले पहले हो जाता है। अरे पहले ही हो जाता है, बाद में तो तुम निकम्मे हो जाते हो। मैम छोटा सा दिमाग है, उसमें इतना सारा कैसे जाएगा? लेकिन छोटे बच्चे का छोटा सा दिमाग होता है, उससे भी ज्यादा छोटा, बट वो तब उसको 4-5 लैंग्वेज भी सिखा दोगे, साथ साथ सीख जाएगा। आप सोचो, आपने हिंदी सीखी होगी, आपने इंग्लिश सीखी होगी, आपने कोई मदर टंग सीखी होगी लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा आपने ABCD के साथ साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मतलब अब से कई गुना ज्यादा सीखा तब, समझे? तो वो उसमें ज्यादा आता है। उसके बाद तो जो ये 15% बचा, वो इतना सा ही रह जाता है जो नया सीखने के लिए मना करता है। 90% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र तक आ जाता है। बहुत बेटा ऐड में आता है। अगला क्वेश्चन कर लो। पता नहीं, तुम भी उस स्टेज से निकले हो वैसे, बस शायद तुम्हें तब पता होता कि ज्यादा विकास हो जाता है ब्रेन का, तो ज्यादा पहले ही पढ़ लेती। टीचिंग करने का नियम कौन सा वाला? वो कंडीशनिंग इंस्ट्रक्शन वाला, या फिर ऑटोनॉमस मेमोरी रिफ्लेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिंग वाला? उसमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्या नहीं समझ में आ रही आपको? सो यहाँ कहता है ह्यूमन एबिलिटी मल्टीपल, हावर्ड गार्डनर के हिसाब से बोलना है, ये तो बहुत ही था। इसमें टोटल 9 हो गए ना। सो लिंग्विस्टिक में आएगा सेंसिटिविटी टू डिफरेंट फंक्शन लैंग्वेज, और फिर लॉजिकल मैथमेटिकल में आता है एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। देन म्यूजिकल में रिदम, वो इधर से इजी हो गया। नेचुरलिज्म में क्या हो गया आपका? रिकॉग्नाइज प्लांट्स, नेचर, एनिमल। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस, हेल्प टीचिंग इन। नेम कैसे याद रखें? वही तो बात है, छोटा सा दिमाग, इतना सब कुछ कैसे होगा? पढ़ो उसको मन लगा के, बार बार पढ़ो, थोड़े थोड़े दिनों में दोबारा देखो, हो जाता है। पेपर में तो लिखा हुआ ही आएगा। जैसे अभी क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, तो सामने मैच तो करना है बैठ के। ये तुम दोनों का मेल मिलाप अभी तक खत्म नहीं हो रहा। देखो वैसे यहाँ पर आपने एक चीज देखी, कल्चरल डिफरेंस क्या दो, या मतलब वैसे ही, मैं उस पर नहीं जा रही, मतलब जो पर्सन है वो सिमेंटिकली मीनिंग अलग अलग निकालते हैं। 2 प्रियंका है क्लास में, उसने जिस प्रियंका बोला, एक उसको थैंक्स बोल रही है, एक उसको कह रही है ऐसे ही कर रही है, पढ़ने दे, ठीक है। तो
अच्छा, इसको सिमेंटिक बैरियर कह सकते हैं, मीनिंग निकालना दोनों का अलग अलग, डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हेलो, क्वेश्चन भी यही था। ओए होए होए, डिजाइनिंग कोर्स मटेरियल को डिजाइन करने में ये हेल्प करता है। प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कैसे प्लान करें हम, और डिजाइन स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करने में बहुत हेल्प करता है। ये तीसरी और दिख गई। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सनी पूनम, प्रभजोत सोनम, आकाश मिता ज्योति, रुस्तम वर्णिका, रक्षा श्रेष्ठी, ममता। समझना समझनी सही है, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 पॉइंट, अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर, अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन पूछा, डिफरेंसेस लर्नर्स की क्यों देखोगे आप, फिर सब्जेक्ट मैटर के लिए पढ़ाई, वो तो सिर्फ सीधा स्टडी के लिए है, करिकुलम इंटेलिजेंस लेवल पे टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होगा, कोर्स का मटेरियल कैसे डिजाइन करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट को सूट करे, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे सूटेबल रहेंगे। समझ नहीं आया तुम्हें? एग्जाम्पल के लिए, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम लर्नर आपका एक एक्स कैटेगरी का होता है, एक वाई कैटेगरी का होता है, ठीक है। एक्स कैटेगरी वाला कौन सा होता है, जो काम नहीं करना चाहता, तो फिर उनको डिफरेंसेस को समझा, तो उन लोगों को जबरदस्ती ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बोल बोल के। वाई वाला जो करना चाहता है, ही वांट टू डू समथिंग, तो इसका मतलब कि उसको हम उसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप अपने एंड से इसको देख लेना, ट्रेनिंग कर लेना, क्योंकि वो खुद से चाहता है। अब समझ में, और एक्स वाले के सर पे खड़ा होना पड़ेगा कि सच्ची में ट्रेनिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो ये क्या हो गया, हमें डिफरेंट पर्सन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंसेस के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान करने होंगे। डिजाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी हमें उनके अकॉर्डिंग देखनी होगी। और ये तो टॉपिक हो गया ना, सब्जेक्ट मैटर, इंटेलिजेंस लेवल को रेज करना। विच ऑफ फॉलोइंग लर्नर सेंटर मेथड, 52 क्वेश्चन कर लिया आपने। आगे देखते हैं, 60 तक तो हो जाएंगे मुझे लग रहा है। ज्योति, पूनम, आकाश, अमरीन, आकाश। हाँ जी, वेरी गुड। व्हाई नॉट बी, ड्रिल तो दिमाग में ड्रिल करते हो, टीचर सेंटर है ना वो, ट्रेनिंग ड्रिल है, डेमोन्स्ट्रेशन टीचर देगा, क्वेश्चन आंसर टीचर उससे प्रॉपर करेगा। कोऑपरेट में ज्यादा आपका लर्नर इन्वॉल्व होगा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में। बी तो ड्रिल मेथड मेमोरी लेवल है, उसमें लर्नर कहाँ से आएगा। विच इज ट्रू, नॉन फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन पे ध्यान दे दो यार तुम। चला दिया जी।
ये क्या कर दिया आपने, नॉन फॉर्मल लेना था। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे डिस्टेंस एजुकेशन भी है, आपने क्लास ली थी वो यूट्यूब पे, मैंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया था आपको, ली थी। हाँ, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो भी किसमें, हायर एजुकेशन वाली उसमें यूट्यूब पे ली थी मैंने महा एपिसोड में, वो किस में आएगा, वो भी तो फॉर्मल में आएगा, तो उसमें भी तो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत होता ही है स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ, टेक प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल के बाहर होगा, नॉन फॉर्मल ऐसे हो गया, वही बोलने वाले थी थोड़े दिनों पहले आपने क्लासेस दी। हाँ जी, इंटेंट टू अचीव प्री डिटरमिन्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हम जो ऑलरेडी पहले से ही प्री डिटरमिन्ड, अब गोलू तुम, अच्छा ये गोलू है ना मेरी आंखें, तुम ब्लॉक होने वाली हो और अब 7 दिन के लिए ब्लॉक होगी तुम, कृपया करके पढ़ लो, ना दूसरे को डिस्टर्ब करो ना दूसरे उसको करिए, पढ़ लो। इंटेंट टू अचीव प्री डिटरमिन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब कि जो भी हमारा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए होता है। क्या कह रहे हो, लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड वे, अभी तो बोला स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, उसके अंदर भी करिकुलम होता है, मतलब उसमें भी आपका होता है संडे संडे आओ या इस टाइम पे आप आ सकते हो, कि आपकी इच्छा होती है आप आओ ना हो, ठीक है, सर्टिफिकेशन तो मिलता है उसमें भी। यस, इग्नू इज ऑल्सो नॉन फॉर्मल। मॉडलिंग इज डायरेक्ट टीचिंग एक्टिविटी दैट अलाउ स्टूडेंट टू इमिटेट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, सीक्वेंस बताने। लर्निंग टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर मैनर, वो उसका वो एक खास रेलेवेंस नहीं है ना, क्योंकि उससे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉर्मल नहीं होता तो नॉन फॉर्मल होता है, डी आना था उसके अंदर, ठीक है। और प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आउट ऑफ द स्कूल है, जो वैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉन फॉर्मल कैसे है इग्नू, आपको थोड़े दिन पहले मैंने हायर एजुकेशन की क्लास यूट्यूब पे, वो देखो, ठीक है, मैराथन क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने क्लियरली इसको डिफाइन किया था, मेरे चैनल पे नब क्लासेस पे है, चला दिया। सनी, पूनम, आकाश, मेहता, सोनम, ज्योति, बता दिया हायर एजुकेशन की मैराथन थी। मतलब हफ्ते के अंदर अंदर ही ली थी। गुड नीला मैडोल, नीति आयोग से पहले फॉर्मल नॉन, वो सीधा डायरेक्टली लिखा हुआ है उस वीडियो का नाम, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, यही है वीडियो का नाम, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नव क्लासेस सर्च कर लेना या नवदीप को सर्च कर लेना। मॉडलिंग इज डायरेक्ट, हाँ उसके वो बताना सीक्वेंस, सबसे पहले हम इस तरफ अटेंशन देंगे, फिर हम उसको रिटेन करके रखेंगे, फिर उसके प्रोड्यूस होगा, उसके बाद फिर और ज्यादा उसमें मोटिवेशन आएगा, तो फिर मॉडलिंग मतलब ढलना, किसी चीज पे ढलना ऐसे, तो फिर हम उसमें ढल जाएंगे, हम मोटिवेट हो जाएंगे उसकी तरफ ऐसा। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे अर्लीस्ट पीरियड कॉल्ड एज टू, ओए होए ये लो, ये तो कोई क्वेश्चन हुआ, पहली स्टेज पूछ रहा है, बेबी क्वेश्चन है ये। सुहास, अनिल, पूनम
Sensory motor is correct answer. Frame can be causal factor in recording educational information. Social background of learner also influence their frame. वो भी उनके frame influence करते हैं. सुहासनी, शिवी, आकाश, मिता, ज्योति. फ्रेम का मतलब जैसे कि डिजाइनिंग जो करते हैं कि टारगेट बनाते हैं, हमें ये सब कुछ करना है, इसमें ये सब होना चाहिए. फ्रेमवर्क होता है ना, फ्रेम ब्लूप्रिंट तैयार करना. तो जो फ्रेम होते हैं वो कॉजल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है हमारे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में, और जो सोशल बैकग्राउंड है लर्नर का वो भी इन्फ्लुएंस होता है उन फ्रेम से. हाँ जी. आइडेंटिफाई एक्टिव लर्निंग. स्टूडेंट्स के डिस्कशन, डिबेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग ड्यूरिंग क्लास, स्टूडेंट वर्क एज अ टीम. पहला ऑप्शन तो फालतू में दिया है, मतलब सब में. बाकी चेक करोगे होगा कि नहीं होगा. एक्टिव लर्निंग. धोखा. इसमें ए ही आंसर गिवन है. वैसे सी क्या है? इनकरेज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. डिबेट, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग ड्यूरिंग द क्लास में एक्टिव लर्निंग होती है. वैसे तो यार सब में होती है, पर उसने सिर्फ ए ही दे रखा है, ए ओनली. स्टूडेंट वर्क ऑन टीम एंगेज भी होता है. चलो केस बेस में नहीं होता. डी एलिमिनेट कर दिया यार. पता है क्यों? इसमें ए बी सी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो डी है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, तो इस वजह से डी को एलिमिनेट किया है. उसने सब में घुसा रखा है. दैट इज वाई डी क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट आर एक्सपोज टू केस बेस्ड स्टडीज. जब आप केस स्टडीज में इन्वॉल्व होगे ना, तो आपको एक केस दे दिया जाएगा, आप उसी को एनालाइज करेंगे जो ऑलरेडी है. आप इस वजह से इसके अंदर आप एक्टिवली अपने खुद के अंदर अपने एंड से कुछ नया नहीं लगा सकते. केस स्टडी में यू हैव टू सॉल्व दैट केस ओनली. जैसे पेपर 2 में आपका सभी पेपर 2 में आते ना, एक केस स्टडी या 2 केस स्टडीज आती है लास्ट में, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसमें केस दिया होता है, उसके हिसाब से आंसर देना होता है. तो आप उसके अंदर उसी के हिसाब से आंसर दोगे ना, कुछ एक्स्ट्रा की तरफ से तो नहीं दोगे. इस वजह से बाकी तो तीनों दोनों है ही. प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड भी है, एंगेज होते हो आप. केस स्टडी की तरफ एक्सपोज करना, डी नहीं आना था. ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा डी में. नेगेटिव इज पावरफुल इन दिस क्वेश्चन. मतलब जो कटना था वो पावरफुल था. सीक्वेंस बताइए क्लासरूम स्पीच का. 58. 2 क्वेश्चन और. पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं, लेकिन चलो ये तो करो. वाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है. ये तो इजी था. प्रभजोत, आकाशमिता, आकाश, सोनम, नासरीन. हाँ किया था. ओके.
सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद आपको कंक्लूजन निकाला जाएगा, फिर आप मुझे फीडबैक दो कि फिर मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, नहीं फिर इसको ऐसे करना था, ठीक है। इफ विच ऑफ फॉलोइंग लर्नर सेंटर मेथड, ये भी वाओ इजी है। प्रभजोत, आकाश, मिता, ज्योति, आकाश, ये तो इजी है। लर्नर सेंटर मेथड में लर्नर कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना हुआ ना, लर्नर सेंटर पीछे भी करा था। पासिव नहीं आएगा, वो कट गया, बाय 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 बाय, पैसिव थोड़ी होता है लर्नर। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, एक और कर लो। ये हमने किया हुआ है क्लास में, स्पेशल क्लास में हुआ था, ले लो। मतलब 60 पूरे कर रही हूँ मैं तो हो गया फिर, मतलब 120 मिनट्स में 60 क्वेश्चन, 2 मिनट्स ईच। वैसे बीच में डिस्कशन वगैरह भी हुआ है। So Rabindranath Tagore ji is related with literature and Chandrasekhar physics, Manjul Bhargava mathematics, Amartya Sen ji with economics. Okay. So finally done with our class. ये case study is not active. Why case study is not active learning? Case study में देखो आप इन्वॉल्व तो होते हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी वगैरह आती है, बट आपको जो केस दिया आप बस उसी को सॉल्व करते हो, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ डिफरेंट थिंकिंग लेकर आ सको या फिर कुछ और के बारे में सोच सको, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जैसे अभी वैसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं है, हम उस केस को एनालाइज कर रहे होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो फाइनली थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम, मीट यू सून। 60 में से 60, नीलम, प्रगति, ज्योति, अंकिश, सिमरन, शिवानी, इंदु, सनी, नासरीन, नीलेश, कांग्रेचुलेशन।